जय भी पहले मैथ पढ़ेंगे ना। निकालिए, हम बोले थे कि मैथ स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करेंगे? मैथ। अभी तक आपके क्लास में मैथ का एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ में आपका पहला चैप्टर क्या था? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरा क्या है? दूसरा बहुपद। दूसरा क्या है? बहुपद। और तीसरा, दूसरा चैप्टर क्या है? वह बहुपद है। और तीसरा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये कंप्लीट हो चुका है इतना। 3 चैप्टर, 10 नंबर, 10 नंबर, लगभग 10 नंबर, यानी 30 नंबर क्लियर हो गया है लगभग, यानी लगभग 30 नंबर, 25 नंबर मान सकते हैं, यानी कि 3rd डिवीजन। कौन डिवीजन? हाँ, अगर ये तीनों कंप्लीट रहा तो मैथ में नहीं फेल होने वाले हैं। बस 3 चैप्टर, 100 क्वेश्चन रहेगा, तब एक्स्ट्रा में रहेगा, तब 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो मिला करके आप मैथ में नहीं फेल होइएगा अगर ये तीनों चैप्टर कंप्लीट है तब। समझे? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4। अच्छा, अभी जो तीनों चैप्टर पढ़े वहां पर एक भी, हाँ सॉरी, यहाँ एक दीर्घोत्तरीय बन सकता है ग्राफ से। सिर्फ किससे बन सकता है? ग्राफ से आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछ सकता है। वास्तविक संख्या में दीर्घोत्तरीय नहीं पूछेगा, बहुपद से भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण से ग्राफ। अच्छा, और पिता पुत्र वाला भी नहीं ना आया इसमें, रेलगाड़ी वाला ये सब क्वेश्चन इसमें नहीं, इसमें आएगा। अंश बटा हर इसमें ना आया था, इतना जोड़ना इतना घटाना, हाँ इसमें तो, हाँ वो सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है दीर्घोत्तरीय में। दो चर वाले लैंग्वेज वाला तो बड़ा बड़ा था ना, वो सभी क्वेश्चन आपको दीर्घोत्तरीय में पूछ सकता है। लेकिन हर एक साल, प्रत्येक साल ग्राफ फिक्स है। कभी कभी अंश बटा हर वाला भी क्वेश्चन पूछेगा, अंश बटा, तो वो सभी पूरा रिवीजन कर लेना है। आज नया चैप्टर हम सभी पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4। देखिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एकदम अच्छा से लिखिए। आज के डेट भी दे दीजिए कि कितना दिन में खत्म होने वाला है। बताओ कैसे बैठल है, कोई दिक्कत है? इधर सीट था, ये था, वही हम बैठल है ऐसे। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण लिख करके एकदम रुको। डेट दे दो आज के 26/4/2026।
हो गया। की बात है, एकदम पूरा शादी ब्याह में डांस हुआ ना एकदम अच्छा से, हैं? एकदम डांस के माहौल चल रहा है ना। क्या था ना, डांस था। चलिए चलो समझो चैप्टर। चैप्टर बउआ द्विघात समीकरण, बोले द्विघात समीकरण। हाँ, ये प्रॉब्लम हमको दिखा, पीछे सब नहीं बोल रहा था, जैसे वही बोल रहे हैं द्विघात समीकरण, तो खाली हम ही बोल रहे हैं। यहाँ पर हमको एकदम गुस्सा बना, पहला मिनट यूज नहीं करना है डंडा से, हम क्या डंडा के हम क्या करें। तैयो तैयो बोल तैयो बोला कुछ था। सब बताइए, सब ठीक है रहता है, बताइए कुछ थुर भी रहता है ना, थुर भी रहता है ना। तो कुछ कुछ महिलाएं भी ठीक थी और लड़का भी ठीक था। अच्छा, लड़की 40 था, लड़का सिर्फ 10 था। उसमें देखे क्या, लड़की की संख्या ज्यादा है, लड़का कम से कम 20 गो है, तो लड़की 80 गो है वो स्कूल में। लड़की की जनसंख्या ज्यादा है और जब प्रेयर हुआ था, लड़की में कम से कम 6-7 लाइन था, लड़का में सिर्फ 2 लाइन। प्रेयर में यीशु पता चल गया। क्लास में भी देखे तो लड़की की संख्या ज्यादा है, लड़का कम है, लड़का 10 वो मात्र था। 2 बेंच पर लड़की बैठा नहीं, एक बेंच पर खाली मतलब ऐसे 3 रो था, ऐसे 3 रो था, तो दोनों पर लड़की पूरा फूल, और लड़की बस, लड़का में सिर्फ 3 से 4 बेंच में फूल होल है। लड़की की जनसंख्या उसमें ज्यादा है। चलिए, द्विघात समीकरण, लड़की में होता क्या, उन सब ला में, मुस्लिम ला में, कि उसी में खाली लिखेबे करता है, और लड़का मन जहां मन तहां लिखा लेता है, इसीलिए लड़का उसमें कम है। सिखाना स्कूल में लड़का है कि जहां मन तहां लिखा लेता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड़की में होता क्या कि जैसे उस सब के अच्छी है, मुस्लिम ला स्कूल है, तो सिर्फ लड़की उसी में जाने के लिखाता है, जितना भी मुस्लिम रहेगा, क्योंकि उसमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं था, सब वही था, सब टोटल लगभग से लिखा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकारी स्कूल है, कोई भी लिखा सकता है। लेकिन देखे कि लगभग वही था, लड़का कम होने के कारण क्या है कि कहीं भी लिखा देता, कोई दिक्कत नहीं। गार्जियन मतलब है ना, लड़की में है कि तू, इसीलिए वहां पर लड़की की जनसंख्या ज्यादा था। चलो, चैप्टर का नाम क्या है, तो यहाँ पर हमको दुख हुआ, हम बोल रहे हैं, सब बोल ही रहा है। हम बोले कि मेरा ट्यूशन में जब तक नहीं, जो नहीं बोलता उसको एकदम देते हैं खाए पिए भाई। देखो कल ही क्या होता है। तैयो कुछ था, बोल रहा था, कोई कोई रहता नहीं थुर, कोई कोई लड़कियों ने भी ज्यादा था, लड़का सब ठीक था, और लड़की भी पूरा नहीं, सब ठीक, पढ़े वाला भी था, है ना। चलो, यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। यही ऐसे ही सब नहीं बोल रहा था। हम बोले कि जब तक नहीं बोलेगा बुआ, जब तक आज नहीं होगा, जब तक बोलेगा नहीं, जब तक नहीं सीख सकता है। जितना था हम बोले हैं ना, अब कल से देखो। चलो, हम सब बात नहीं करेंगे, जे हुआ जो आज ही भर हुआ, बाकी 28 दिन कोई बातचीत नहीं, बाकी जो विशेष रहेगा तब बात बोलेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाड्रेट इक्वेशन, क्वाड्रेट इक्वेशन, क्वाड्रेट इक्वेशन, क्वाड्रेट इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो पहले है ना,
एग्जाम और व्यू से देखते हैं कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग कम से कम 6 से 8 रहेगा, 6 से 8 लगभग, नहीं समझिए 5 से 6 लगभग, 5 से 6। उसके बाद शॉर्ट लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको लगभग 3, 2 या 3 क्वेश्चन। यहाँ पर कितना नंबर हो, 6 नंबर ना, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, इधर 5 मानिए, इधर 3 दूना 6, 6 5 11, मानिए 10 मार्क्स अप्रोक्स। क्या अप्रोक्स मतलब लगभग, क्या समझा। तो इससे 5 नंबर, इसमें 3 क्वेश्चन था, 3 दूना 6 नंबर ना, तो 6 5 11, तो मानिए कितना 10, तो लगभग ये चैप्टर कितना नंबर के है, 10 नंबर। अच्छा दीर्घोत्तरीय भी है, तो दीर्घोत्तरीय इससे नहीं समझिए, लगभग पूछ भी सकता, नहीं भी, ये लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय के लिए ठीक है। लिखिए ना, माइंड में सेटअप रहेगा कि हाँ इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा और लघुत्तरीय पूछेगा, दीर्घोत्तरीय नहीं पूछेगा। खाना खा के जाता है ना स्कूल, है है जाता है ना खाना खा के, सब स्कूल जाना है तो खाना खा करके, ऐसी नहीं चल जाना है। पानी तो दिक्कत ही नहीं, पानी तो उतनी पर जाता है ना, लाए पड़ता कहाँ से, नीचे से, नीचे टंकी है, टंकी से चला देता है, ये सब फ्रेश पानी पीता है, जाने नहीं देते हैं सर, भर के रख देते हैं, वही तो ऊपर नीचे करा है, देखे पीरा है तारे बाप अरे भाई करते रहे। खाना खा के जाना है, नहीं बनता है, बन ही जाता है था, धीमे धीमे खा के जाना है, हम कल फोन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, की करबो क्या कौची कहा है, हाँ हो गया, इतना समय लिखेगा तो बताओ, आल बराती घूर जाएगा रे, आल बराती घूर जाएगा, आल बराती घूर जाएगा, घूर जाएगा अपने से, इतना लड़की लेट कर रहा है बताओ, मड़वा पर बैठे में, चलो रे चलो घर, इतना लेट से ये सब लिखती है क्या। चलो यहाँ पर समझो, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो अभी तक हम 9th में ये सब बता दिए थे, 9th में हम पढ़े थे भैया एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक घातीय द्विघातीय त्रिघातीय, बताओ ये सब पता है कि नहीं। यहाँ पर चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, द्विघात। अच्छा इसका एक, अगर इसका परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि जिसका घात दूर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। बताओ दिक्कत है, बताओ घात समझने में दिक्कत है, पद घात
पद घात बहुपद, ये तीनों टॉपिक में दिक्कत है। पद कितना है, घात कितना है, बहुपद है या नहीं, ये चैप्टर समझ, हेडिंग समझने में दिक्कत नहीं है। समीकरण तो समझ ही रहा है। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे 4x² प्लस 5x प्लस 6। अगर हम पूछे पहला पद, पद की संख्या कितना है, 1 2 3 पद है, कितना पद है, इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। कैसा बहुपद, त्रिपदी बहुपद। इसे पहला सेकेंड चैप्टर में बता दिए हैं, सेकेंड में बताए थे, बहुपद में नहीं बताए थे, नहीं बताए हैं, अरे बहुपद में नहीं बताए हैं, और 9th में बताए हैं, ऐसे बोलिए। तीसरा घात, क्या हुआ घात, अगर हम पूछे तो घात मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट जय पावर रहेगा उसको जय घातीय बोलेंगे, तो कितना हाईएस्ट है, 2, तब कई घातीय बहुपद हो जाएगा, द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। अगर हम पूछे बहुपद है या नहीं, तो बहुपद है, बहुपद होने या नहीं होने का कितना कंडीशन, 4 कंडीशन बताए थे। पहला बताए थे अगर चर रूट में रहे, अगर चर रूट में रहे तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा बताए थे चर पर पावर बटा में रहे तो बहुपद नहीं होगा। चर पर पावर माइनस में रहे तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर बटा में रहे तो बहुपद, चारों कंडीशन में बहुपद, बताइए बहुपद है कि नहीं, हाँ है बहुपद में। तो इस चैप्टर समझने में दिक्कत है, कहेगा कौन द्विघात, इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, तो डायरेक्ट टॉपिक फर्स्ट लिखते हैं, समझते हैं क्या लिखना है, लिखना है परिभाषा। अच्छा लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, लिखो द्विघात समीकरण, नीचे डैश देके लिखो द्विघात समीकरण की परिभाषा। कोई पूछ देंगे तो ऐसे तो समझ ही रहा है। देखो वैसा समीकरण, 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 वैसा समीकरण जिसका घात, एकदम अच्छा से लिखिए, वैसा समीकरण जिसका घात जिसका घात 2 हो, कौमा उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। कौमा उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा समीकरण जिसका घात कितना हो, 2 हो, कौमा उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। दिक्कत है, आप कोई पूछ देगा सौघातीय किसे कहते हैं, तो जिसका घात कितना रहेगा, 100 रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, सौघातीय बहुपद या सौघातीय समीकरण, सौघातीय समीकरण। दिक्कत नहीं है। चलिए पीछे से हम चलते हैं, तो नॉर्मली सवाल बोलिए, ऐसी टेस्ट के तौर पर क्वेश्चन है, ऐसे पूछते हैं। अगर हम पूछे x इंटू एक्स तब क्या होगा, बोलिए, इसमें जरूरी है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, सभी लोग बोलिएगा। 3 इंटू 5y बराबर क्या होगा, एक आवाज में 15x। अगर हम पूछे 3x² इंटू वाई स्क्वायर तो क्या बोलिएगा, 3x² बाई। अच्छा ये लिखने में दिक्कत होता, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, क्या जिसका पावर बड़ा रहेगा उसको, इसको 2 हिसाब से लिखा जाता है। पहला तो पावर के अनुसार, पावर लेटर के अनुसार, जो लेटर 2600 लेटर में जो पहले आएगा उसको लिखेंगे, या कभी कभी जिसका पावर बड़ा रहता है उसको क्या लिखेंगे, आगे, उसको क्या लिखेंगे आगे। तब अब किस आधार पर अच्छा लगता है उसके अनुसार लिखा जाता है। तो 2 आधार पर, या तो जिसका पावर बड़ा रहेगा या लेटर के अनुसार, या लेटर के अनुसार, जो लेटर पहले आता है उसको क्या लिखेंगे आगे। अब यहाँ पर लिख देते ऐसे,
3y² x²। हाँ, तो हमारा आंसर सही है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। तो x² लेटर में पहले क्या आता है? x, x² और y²। समझ रहे हैं? अगर हम पूछे कि वो x² प्लस y² बराबर क्या आंसर होगा? क्या होगा? जुटेगा? अरे x² वाला पद है और y² वाला तो जुटेगा। आंसर हमारा यही रह जाएगा, x² प्लस y²। x² प्लस y²। अगर हम पूछे 4x² बटा 5x तो आंसर क्या होगा? हाँ, 4/5 कटेगा नहीं, तो वो ऐसी जगह x से कैंसिल तो क्या हो जाएगा? सिर्फ x। तो 4x बटा 5 सब बन जाएगा ना, इसमें ईज है। और एक आगे बोलिए, 4x² गुना 5x प्लस x बराबर क्या होगा? देखो क्या होगा? अंक वाला अंक के साथ, लेटर वाला लेटर के साथ। 4 पचे 20, x इंटू एक्स इंटू एक्स, x पावर 4, x पावर फॉर्मूला गुना मधार सेम तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। गुना मधार सेम तो पावर जुड़ जाता है। सब बन जाएगा ना। दे दे टॉपिक फर्स्ट लिख दीजिए, क्योंकि जिसे वहां पर आज पढ़ाने भी गए ना, तो अगर डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते तो हमारा मन एकदम घिनमिनाल रहता, क्योंकि हमारा पढ़ाना मतलब एक नॉर्मल बच्चा भी है जो गरीब है। गरीब मतलब सब्जेक्ट में गरीब है, तू नहीं कपड़ा लता चेहरा से या कपड़ा से। हमको टीचर का ऐसा होना चाहिए, गरीब मतलब निगेटिविटी नहीं होना चाहिए अर्थव्यवस्था से, आर्थिक से नहीं, सब्जेक्ट में गरीब। किसमें गरीब? सब्जेक्ट में गरीब। हमारा उद्देश्य रहता डायरेक्ट वहां पर हम जाकर के चैप्टर मैथ वाला स्टार्ट, हमको अच्छे नहीं लगता, अंदर से मन घिनमिनाल रहता। हम पहले बोले बाबा आप 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, इसके लिए आपको पहला दिन ही बोले थे यही बात, वहां पर भी पहला दिन यही बोले कि 2027 में आप एग्जाम दीजिएगा, मम्मी पापा के नाम को अगर रोशन करना चाहते हैं तो अभी से आपको केयर करके चलना पड़ेगा, ध्यान दे करके चलना पड़ेगा। और आपको पढ़ने से पहले आपको 3 चीज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, सिलेबस, पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कुछ बच्चा जान रहा था, कुछ बच्चा तक रहा था, क्योंकि जिसको पता रह जाता ना, पढ़ रहा है सिलेबस पते नहीं, हिस्ट्री पढ़ रहा है, हिस्ट्री खाली याद कर रहा है, अब पूरा हिस्ट्री में खाली 3 गो क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा? 3 गो बनाना है, पूरा हिस्ट्री पढ़ेगा, तीनों क्वेश्चन उसमें बनाना ही है, ऐसे नहीं करेगा तो बताइए फायदा होगा? तो जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा, पैटर्न किस आधार पर पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव खाली पूछ रहा है कि सब्जेक्टिव, और तीसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम सबसे मंगवाएंगे, क्वेश्चन बैंक। अभी जब आधा हो जाएगा सिलेबस तब सभी के पास क्या रहेगा? क्वेश्चन बैंक, 150-150 रुपया में देता है, सबसे मंगवाएंगे। क्या करेंगे? बोलोगे क्या करेंगे? सभी स्टूडेंट से मंगवाएंगे क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। 2 चीज से आपको अवगत करा चुके हैं, पहला सिलेबस तो बता ही दिए हैं, उसके बाद पैटर्न किस प्रकार है, बाकी सिलेबस पढ़ ही रहे। एक चीज छूटा हुआ है, वो लास्ट में होता है, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तब वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाता है कि जो हम पढ़े वो बन रहा है कि नहीं, तब पता चलेगा कि टीचर हाँ पढ़ा रहा है अच्छा से कि नहीं पढ़ा रहा है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रहेगा क्या, 2009 से लेकर के 2025 तक क्वेश्चन उसमें रहेगा, और जो पढ़ाए हैं कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा दिक्कत नहीं। तो अभी आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो सभी के पास रहना चाहिए क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो बनाओ, तो टॉपिक फर्स्ट डाल दीजिए, है ना। टॉपिक फर्स्ट लिखिए, टॉपिक फर्स्ट में लिखिए बेसिक मैथ लिख दीजिए हेडिंग में बुआ, बेसिक मैथ। बनाइएगा आप ही, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले भी बहुत बार हम क्वेश्चन बना करके लिखिएगा। मल्टीप्लाई कीजिए फास्ट,
बनाइए। हो गया, चलो सब कुछ था, बन गया। चलिए देखते हैं, बन गया ना। अब सब खींचनी है। अभी क्वेश्चन प्रेम पूर्वक लिख रहा है, इतना स्लो नहीं चलना है। चलिए बोलिए, यहाँ पर हुआ मल्टीप्लाई को गुना करने में 3 चीज आना जरूरी है। क्या क्या? हाँ, खाली यही पर इलाज जान सकते थे, जानते होंगे। अंक लेटर आर, ऐसे कौन गुना जानता है, लेकिन इसका प्रोसेस पहले गुना क्या है। चर वाला में अंक लेटर आर चिन्ह, अंक लेटर यार नहीं तो चिन्हांक लेटर। पहले क्या, चिन्हांक लेटर, चिन्हांक गुण कुछ बोल रहा है, चिन्हांक चिन्हांक लेटर। बताओ, वहां तो आज दुखी कर दिया, तुम्हें सब दुखी कर देगा। वहां तो बर्दाश्त टीचर के कारण, प्रिंसिपल कारण करे, यहाँ बर्दाश्त होगा। यहाँ पर वो हम खुद प्रिंसिपल है, यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो सकता है, बोलना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर वो चिन्हांक लेटर, चिन्हांक लेटर गुना करने के वक्त वो 3 चीज की आवश्यकता पड़ता है। चिन्हांक लेटर चर वाला है, तब लेटर चिन्ह में आपको वह पता होना चाहिए कि प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस गुना प्लस क्या होगा, प्लस, फिर प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस, फिर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर माइनस माइनस जीतने की क्रिया, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस। बस इतना ही चलता है। यहाँ पर देखिए सब पलसे में चिन्ह अंक वाला, आप देखिए नहीं कुछ तो सबके आगे क्या है, 1, तो 4 गुना 1 4। अब सेम लेटर तो पावर चढ़ जाता है, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और बाई के बाई। यहाँ पर आ जाइए, बताइए भी प्लस में भी क्या है, प्लस में, तो प्लस गुना प्लस प्लस, अंक वाला 2 चौके 8, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और बाई इंटू बाई बोल रहा है, कुछ कर रहा है। चलिए प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस। चलिए तो अंक वाला हुआ 2 5 10, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, अब हुआ बाई के बाई। चलिए यहाँ माइनस में, माइनस में, ठीक है। यहाँ पर ये भी प्लस में भी प्लस ये भी। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई, ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर बाई, सेम पद है, जुटेगा ना, नहीं जुटेगा, ये एक्स स्क्वायर बाई वाला ये भी क्या है, जुट जाएगा ना। 6 5 11, एक्स स्क्वायर बाई, और 9 6 15, कॉमन भी होगा, कॉमन होगा, 2 पद में है, कॉमन नहीं हुआ। चलिए यहाँ पर ही कट रहा, प्यास लगेगा तो पी लेना है जा करके, पूछना नहीं है। चलिए x से x क्या आ जाएगा, कैंसिल, और बाई से बाई कैंसिल, क्या बचेगा 28x, 28 है। यहाँ पर आ जाइए 4 5 एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और बाई के बाई, यहाँ पर माइनस गुना प्लस माइनस, 3 चौके 12, एक्स एक्स से बाई इंटू बाई बाई, यहाँ पर वो प्लस गुना प्लस प्लस, 3 चौके 12, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बना है, बन गया है, बन गया ना, बन गया है ना। अगर हम पूछे इसी में बताइए इक्का घातीय बहुपद है, इक्का घातीय है, इक्का घातीय, ये बहुआ घातीय, ये क्या है, ए घातीय। अच्छा ये क्या है, ए घातीय, ये घातीय, ये क्या सौभाग्य है ना, अंदाजे लिए थे लगभग क्या है, चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, है ना, गलती से लिए थे ना, सब द्विघातीय बहुपद है।
तो जिसका हाँ एगो क्या है रैखिक बहुपद। चलो हो गया है, बना लिया, तब लिखो जल्दी। आज से आपका रिवीजन भी क्या हो चुका है स्टार्ट, सब रिवीजन करके आना है। हम भी अब टेंशन मुक्त हो गए, क्लास को देख लिए, पहले से टेंशन लगल था कि कैसे होगा नहीं होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से आइए। 6 से 10 हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, घर में सब बोल दिया है, मैं भी बोला है, तो 10 बजे छुट्टी मिलेगा। चलिए यहाँ पर इन पीछे को रिवीजन करते हैं। पहला बहुआ बताए थे आप सभी को रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का जो घात होता है कितना होता है, एक। रैखिक बहुपद का जो घात होता है क्या होता है, एक। रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, एक। और रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है क्या है बउआ, ax+b, ax+b। दूसरा आप सभी को बताएं द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद। अगर द्विघात बहुपद में घात कितना भी देखे, घात क्या होगा, 2। घात क्या होगा, 2। और इसका व्यापक रूप क्या है, ax² + bx + c। दूसरा चैप्टर में त्रिघात बहुपद के भी बारे में जाने थे, लेकिन पूरा विस्तार से 11 12th में पढ़िएगा एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए। 3D और यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर 2D अक्ष, 2D मतलब अक्ष, वहां पर 3D में 3 अक्ष रहेगा। ग्राफ वहां पर 12th में जो मैथ लेगा तो वहां पर एक्स वाई मतलब वहां पर 3 का मान निकालना होता है, यहाँ पर 2 निकाले हैं। चैप्टर का नाम है 2 चर, और 9th में सिर्फ 1 चर, एक ही चर है 9th में ना, और 10th में क्या है 2 चर। और 12th में मैथ अगर लीजिएगा वहां पर ग्राफ जो आएगा वहां पर एक्स वाई जेड तीनों का मान निकालना होगा। तो हमारा मैथ भी था और बायोलॉजी भी था, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लिए थे, तो दोनों में पास है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर आया मैथ में। बायोलॉजी में कई नंबर, 60 नंबर है, और मैथ में आया 80 नंबर, 80 लगभग है ना, 80 की 79 ऐसे था। हाँ, तो रिजल्ट किससे हुआ, 1 नंबर 79 नंबर है। मैथ में कितना नंबर लिए थे, बायोलॉजी से लिए थे, मेरा मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी था, एक्स्ट्रा में मैथ लिए थे। एक्स्ट्रा में फेल भी हो जाते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा लगाव हो गया किससे, मैथ से। तो मैथ तो आगे भी अगर हम पढ़ाई जारी रखें तो अगर मेरा गलती से भी नौकरी टीचर में लगेगा, जैसे बीएड कर रहे हैं, तो वह मैथ के ही टीचर बनेंगे। बायोलॉजी के नहीं, बायोलॉजी अगर बायोलॉजी में ज्यादा नंबर आता तो बायोलॉजी से रिजल्ट हो जाता। अब मेन लिए थे बायोलॉजी ही, क्योंकि मैथ में कमजोर थे। तो बताते रहते कि 8वां तक हम 0 बटा सनाटा थे, जे तनी मनी पढ़ा मतलब सीखा तनी मनी 9th में, और 9th में ऐसी स्थिति था सिलेबस खाली 3 चैप्टर तक पढ़े थे, बस खत्म। एक के चैप्टर, फिजिक्स में 1 चैप्टर रुपेश सर पढ़ाए थे, फिर नौकरी लग गया, छोड़ दिए। जो पहला चैप्टर बताए थे, 3 बच्चा पढ़ाते थे, वो हम पढ़ते थे, वो दीपुआ दीपू उधर छोड़ो, चलिए। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद यहाँ पर हुआ इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax + b। द्विघात बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax² bx + c। यहाँ पर अब त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का घात क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का घात 3, और इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx² + cx + d। यहाँ पर जो मूल निकलता है वो यहाँ पर मूल निकलता है नहीं, यहाँ पर हम मूल निकाले थे अल्फा और बीटा,
मूलों की संख्या क्या होता है 2, यानी शून्य की संख्या 2, अल्फा और बीटा। यहाँ पर मूल की संख्या क्या होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा। तो परीक्षा में यही पूछेगा द्विघात बहुपद में मूलों की संख्या 2, अल्फा और बीटा। उसके बाद त्रिघात बहुपद में मूलों की संख्या 3, कौन कौन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। कर बोलिए रैखिक बहुपद का घात, रैखिक बहुपद का घात व्यापक रूप ax प्लस b, द्विघात बहुपद का घात 2, द्विघात बहुपद का घात 2, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मूल क्या होगा अल्फा और बीटा। त्रिघात बहुपद का घात क्या होगा 3, त्रिघात बहुपद का घात क्या होगा 3, व्यापक रूप क्या है ax प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस c। और यहाँ पर मूलों की संख्या क्या होगा कौन कौन निकलेगा अल्फा बीटा गामा। लिखना है नहीं लिखना है तो टॉपिक फर्स्ट डाल दिए थे ना, एक और बनाइए। बेसिक 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 में लिखाए थे, और बनाओ बेसिक बस खत्म कीजिए है ना। टॉपिक अब यहाँ से सेकेंड लिख दीजिए, क्या सेकेंड और बनाएगा बेसिक में है। डायरेक्ट आ जाते टॉपिक में, सब सीख ले तो कहा लाओ और टाइम वेस्ट करें। टॉपिक आ जाइए 2, टॉपिक 2 लिखो, टॉपिक 2, टॉपिक 2 में लिखो पहचान करे, पहचान करे, पहचान करे। एक नंबर फिक्स है इससे, इससे कितना नंबर हाँ इस टॉपिक से पहचान करे, पहचान करे कि कौन, पहचान करे कि, पहचान करे कि कौन द्विघात, द्विघात पहचान करे कि कौन, पहचान करे कि कौन द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यही डाल दीजिए पहचान करे कि कौन द्विघात बहुपद है, पहचान करे कि कौन द्विघात बहुपद है। पहचानने के लिए हर एक साल, कोई ऐसा साल नहीं है जिससे इस टॉपिक से नहीं पूछता है, एक नंबर फिक्स है, एक ऑब्जेक्टिव क्लियर। यहाँ पर क्या पूछेगा हाँ पहचान करे कि कौन द्विघात, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन द्विघात बहुपद है, इनमें से कौन। हम सबको पता है जिसका घात कितना रहेगा 2, जिसका घात सिर्फ क्या रहेगा 2, उसे हम क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। जिसका घात दूर रहेगा उसे क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात। क्वेश्चन पहले देखते हैं x प्लस 2 x माइनस 2, इसको कहेगा द्विघात बहुपद है या नहीं है, द्विघात बहुपद है या नहीं। तो डायरेक्ट नहीं बोलना है, डायरेक्ट जब तक सॉल्यूशन पूरा अंततः नहीं हो जाएगा जब तक उसको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण है, छोटा है तब ना पता चल रहा है, लेकिन ये बड़ा रहेगा, क्या रहेगा। वहां पर क्या करेंगे पहले उसे हल करेंगे, हल करने आता है ना, गुना करो इससे करेंगे दोनों में, फिर इससे करेंगे दोनों में। टॉपिक समझा क्या रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा इनमें से 4 ऑप्शन रहेगा, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात है। और जिसका घात दूर रहेगा उसे क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण। गुना कीजिए प्लस, चलिए x के आगे किसका चिन्ह प्लस, 2 के आगे प्लस, x के आगे प्लस, y के आगे गुना कीजिए प्लस गुना प्लस x इंटू एक्स x इंटू एक्स प्लस गुना माइनस माइनस x इंटू वाई एक्स वाई। उधर आवाज नहीं जाए, उधर जा सकता है। चलिए प्लस गुना प्लस, प्लस गुना प्लस 2 गुना एक्स प्लस गुना माइनस माइनस 2 गुना वाई 2 वाई। देखिए और हल होगा, और हल होगा एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स वाई वाला पद है, एक्स वाला पद है, वाई वाला पद है। तो बताइए ये जो जो लिखे थे भैया ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, बोलेंगे हाँ ये है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन डालेगा इनमें से कौन द्विघात बहुपद, इनमें से कौन
तो सॉल्यूशन पहले करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे जो रहेगा तो सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो उसको डायरेक्ट बोलेंगे द्विघात बहुपद नहीं है। अगर रहेगा सॉल्यूशन करना तो पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम बताएंगे कि द्विघात बहुपद है या नहीं। तो बनेगा, बनाएगा। चलिए एक नंबर क्लियर है इससे दे। चलो बनाओ तो चेक कीजिए तो कौन द्विघात बहुपद में है। चलिए बनाइए। चलिए एक कठिन कठिन रहेगा जो नहीं सोच सकते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलिए इसको दोनों को हल कीजिए तो वह दोनों द्विघात समीकरण में है या नहीं है। चलो इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यहां पर -2 है। बहनिया राज कुछ कहता है भैया राजा बजाए। हो गया, द्विघात समीकरण में है, दोनों है। चलो इसको तोड़ते हैं, बन गया ना। जब तक रिवीजन नहीं करेगा जब तक नहीं बनेगा। बताइए ये सब सॉल्यूशन करना कहाँ सिखाए हैं, बेसिक मैथ में। अनुमा में सब गिना दिए हैं, नहीं अनुमा में नहीं बताए हैं। चलो यहाँ पर बउआ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, क्या है, इसको चेक करना द्विघात बहुपद है या नहीं। तो कैसे हल करेंगे इसको बउआ, कैसे तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। इतना कड़ा पूछ सकता, हाँ अभी आओ कड़ा रहेगा। क्यू भी डाल देगा क्या, तो आपको सॉल्यूशन पहले करना पड़ेगा। a प्लस बी के होल क्यू याद रहना चाहिए, वह a प्लस बी के होल स्क्वायर। तोड़िए, a का काम क्या कर रहा है x, और b का काम 1, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर प्लस 2 कहां से आया, फार्मूला से। a के मान x और b का मान 1। इधर सिर्फ टूटा, इधर ला टूटा, अभी इसको गुना करेंगे। गुना कीजिए, 2 से अंदर क्या करेंगे, गुना, प्लस गुना प्लस प्लस, 2 गुना 1 से 2, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, द्वितीया 6। अभी हो गया क्लियर, नहीं इसको वन साइड करेंगे, एक साइड करना है कोई भी समीकरण को। कौन साइड, दोनों साइड से पता चलेगा। एक साइड करेंगे यानी कि इसको बुआ इधर भेजना पड़ेगा, उसके बाद हल करेंगे। देखिए यहाँ पर x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 गुना 1 से 2x, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, ये माइनस में इधर आकर के, अब इधर क्या बच जाएगा, 0 क्या बचेगा। अब हल कीजिए बुआ x स्क्वायर, और देखिए अब देखो ये प्लस में क्या है, क्या हो जाएगा, कैंसिल, अब छो 1 7 बराबर 0। अब देखिए घात कितना है, 2, मतलब द्विघात समीकरण है कि नहीं। अतः लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण में है, समीकरण में है, समझे। आई कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ सकता है, बड़ा दे देगा हल करने के लिए, चेक करने बोलेगा द्विघात समीकरण में है या नहीं। बताइए 2 नंबर ऐसे नहीं लग रहा है, हाँ तो ऐसे रहेगा। चलिए ये बना, ये है कि नहीं, देखिए हल कीजिए, लिखे मत रहो, हम टाइम देते हैं ना, पहले सीखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हल कीजिए वो यहाँ पर माइनस गुना प्लस माइनस,
तो द्वितीय 6, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, और 2 गुना एक्स बउआ 2x इधर रहेगा, वन साइड करना है, इधर करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस में इधर आकर के प्लस में, प्लस में इधर आकर के माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस जुटने के लिए, लेकिन चिन्ह माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस क्या 6, बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो पावर क्या है, हाँ यहाँ पर ही माइनस में प्लस में कट जाएगा, चिन्ह सेम है, इधर प्लस रहता तब ना काटेंगे, अगर ये भी प्लस रहता तब काटते, इधर आ गया तब माइनस में हो गया, काट सकते थे अगर ये प्लस में रहता तब, या इधर माइनस में रहता तब, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण में है। लिखिए अब बनेगा इस प्रकार, एक नंबर ले लिया, अभी आओ दे खत्म करे टॉपिक, आओ क्वेश्चन कि अभी आओ दे क्वेश्चन, आओ दिए कि दे कि टॉपिक खत्म करे, आओ चलिए ठीक है आओ, चलिए लिखिए क्वेश्चन खाली मिटा रहे, बनाओ अगला, इसको चेक कीजिए बुआ, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 x माइनस 1, चल बना, पानी ला, हो गया, हो गया, दोनों है, दोनों है, तो द्विघात समीकरण है। चलिए बताओ 2 नंबर में पूछ सकता है कि नहीं, तो 2 नंबर ऐसा लग रहा है कि नहीं, हाँ पूछेगा, कहेगा चेक करने के लिए ये द्विघात समीकरण में है या नहीं, अब बताओ ये बेसिक चीज अगर ये नहीं जानेगा तो ये बना पाएगा, ये गुना अगर नहीं कीजिएगा तो बनेगा, रुकनी बढ़ रहा है, बर्दाश्त से ज्यादा हो रहा है ना, चलो चलिए गुना करो, बोलिए हमारे साथ बाबा, यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या करेंगे गुना, तो यहाँ भी क्या करेंगे गुना, अब गुना करके एक साइड की दोनों साइड रहने देंगे, हाँ ऐसे पता नहीं चलेगा, चलिए गुना कीजिए, प्लस गुना प्लस प्लस, अंक वाला अंक के साथ 2 गुना नहीं कुछ तो 1 ना, 2 गुना 1 बउआ 2, x इंटू एक्स एक्स, यहाँ पर प्लस गुना माइनस माइनस, 2x गुना 3 तो 3 गुना 6x, 3 गुना 6x, यहाँ पर ये अब x में करेंगे, माइनस गुना प्लस माइनस, 1 गुना x, यहाँ पर माइनस गुना माइनस प्लस, 1 गुना 3 प्लस गुना प्लस प्लस, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस गुना माइनस माइनस, x इंटू 1 x,
बन आएगा। यहाँ पर प्लस गुना प्लस प्लस 5 गुना एक से 5x, प्लस गुना माइनस माइनस 5 गुना 1, ठीक है ना। अब चलिए अब देखिए एक साइड करते हैं बुआ। अच्छा सेम वाला काट सकते हैं, देखिए ये माइनस में 1 से ये भी क्या है तो बराबर है, तो हम काट सकते हैं, काट दे किराए दे, वो फायदा हो रहा है तो हम लाभ उठाएंगे। और कोई भी कट रहा है नहीं कट रहा है तो एक साइड करेंगे। 2x² माइनस 6x प्लस कितना 3, वही प्लस में इधर आकर के x² आई प्लस में इधर आकर के माइनस में आई माइनस में इधर आकर के हल कीजिए। देखिए x² वाला पद है यहाँ है, तो 2x² में से x² घटेगा तो x² बचेगा। x वाला देखिए माइनस 6x माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस जितने क्रिया लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा 6 और 5 11, 6 5 11 अंक वाला 5 और 3, जाके पानी पियो जाओ, मुंह पर जाके दो मुंह धो जाओ, झुकनी भर रहा है। 5 3 कितना हो जाएगा 8, लग रहा है द्विघात समीकरण है, लग रहा है नहीं लग रहा है। अच्छा हम पढ़े थे सेकेंड चैप्टर में, इसको गुणनखंड तोड़ने के लिए फैक्टर तोड़ने के लिए सीखे थे। बताइए इसको हम तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते, टूटेगा क्या? हम सबका नियम कि फर्स्ट और लास्ट क्या करना गुना करना। अगर इसको हम गुना करेंगे बुआ x² इंटू 8 तो क्या आ जाएगा 8x²। अभी आज 8 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ घटा कितना आना चाहिए, तो वह 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2, बताइए कभी टूटेगा नहीं टूटेगा, टूटेगा तब इसमें सीखेंगे, यही चैप्टर में सीखेंगे जो नहीं टूटेगा उसके लिए एक विशेष फॉर्मूला द्विघात समीकरण के लिए x बराबर माइनस बी, जो बताए थे 9th में भी तनी मनी जिक्र किए थे, जो नहीं टूटता है उसके लिए माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a, इसको यूज करेंगे। कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा नहीं टूटेगा, इस पर सेट करना है। और किसी को नहीं भी आ रहा है तोड़ने के लिए तो इस पर सेट करेंगे, आंसर क्या आएगा वही आएगा, समझा। तो इसमें तोड़ेंगे जो नहीं टूटेगा, समझा समझा। चलो इस प्रकार यहाँ पर टूटे, ये क्या है डायरेक्ट है, ये क्या है द्विघात समीकरण है, ये टूटेगा अरे टूटेगा x² वाला और है 2x वाला है, बताओ √x वाला है, अंक वाला है, बताओ और क्रिया होगा। अतः क्या है, अतः द्विघात समीकरण में है, समीकरण में बताओ क्लियर हुआ ये टॉपिक, टॉपिक क्लियर हुआ, 1 नंबर ले सकते हैं, 1 नंबर खत्म हो गया। अब मेरे तरफ से, ये सब तुम्हारे तरफ से था इतना, अब मेरे तरफ से बनाओ, उतारिए पहले 10 को देते हैं, कै गो लिखो, ये सब रिवीजन करके आना है, सब जितना आज बताए हैं। टाइम हो जाएगा 8:30 तक, बोलिएगा ये दोनों लेकर के चलना है, खाली यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है और बाकी सब डिस्टर्ब हो रहा है, सिलेबस बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर छोड़ने हैं सिलेबस फिर पीछे हो जाएगा। इस वक्त परावर्तन अपवर्तन खत्म कर लिए थे उस साल फिजिक्स में, अभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, हो गया। उस टाइम खत्म कर दिए थे पिछला साल वाला बच्चा को। अब बताओ अप्रैल हो चुका, अप्रैल खत्म हो गया, अभी तक साइंस में कोई चैप्टर हुआ है नहीं।
क्यों होलो बनाओ इधर चेक करना कम द्विघात समीकरण में है। बनाइए अपना। हो गया। हो गया, इतना लेट करेगा? बन गया। चलो हो गया। हो गया ना? चलो देखो इधर, अब सब देखो बोर्ड पर। अब तो यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? a प्लस बी के होल क्यू। क्या है? a प्लस बी के होल क्यू। बताइए आधे कि नहीं? बिन आधे। a प्लस बी का बउआ होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस
3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पर कॉमन लेकर के, इधर पर हम तोड़ते हैं। बताइए लग रहा 2 नंबर इसमें कि नहीं लग रहा है 2 नंबर में? हाँ 2 नंबर में पूछेगा, चेक करने बोलेगा कि द्विघात समीकरण में है या नहीं। चलो यहाँ पर तोड़िए, a प्लस बी के होल क्यूब, ए क्यूब, ए का काम कौन कर रहा है? x। बोलो ए का काम, बी का काम 2, ए क्यूब यानी x का होल क्यूब, बी क्यूब यानी 2 का होल क्यूब, 2 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब प्लस 3a² b। तो 3 कहां से आया? फार्मूला से। a का मान कितना है? x। x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब b हो जाएगा, b कितना है? 2 प्लस 3ab²। 3 कहां से? फार्मूला से। a का मान x, अब b स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर ना, 2 क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब इधर आ जाए, गुना कीजिए, प्लस गुना प्लस प्लस, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पर प्लस गुना माइनस माइनस, वह x इंटू 1 x। अब चलिए और हल कीजिए, वह x का क्यूब और 2 का क्यूब 8, यहाँ पर प्लस गुना प्लस प्लस 3 गुना 6 x स्क्वायर, यहाँ पर हुआ 3 इंटू एक्स और 2 का स्क्वायर 4 बराबर x क्यूब और माइनस x। चलिए यहाँ पर हुआ, देखिए यहाँ भी x क्यूब, यहाँ भी क्या है और बीच में क्या है? बराबर। तो बताइए काट सकते हैं? काट सकते हैं ना। अब क्या बच गया? 6x स्क्वायर को आगे लिख देते हैं। अब हुआ 3 चौके 12x, 3 चौके 12x प्लस कितना 8, अभी माइनस में इधर आकर के प्लस में x, इधर क्या बच जाएगा? 0। क्या बच जाएगा? यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 12x, सॉरी 12 कितना हो जाएगा? 13x प्लस 8। बताइए द्विघात समीकरण में है या नहीं है? आया है तो सबके आ गया है ना। लिखेंगे आता है द्विघात बहुपद में, द्विघात समीकरण में है या द्विघात बहुपद में है? क्या लिखा है? बहुपद की समीकरण बहुपद में है, द्विघात बहुपद में है, बस समझ गया ना। चलिए ये वाला देखिए, 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3 हल होगा? हल होगा, इसको इधर करना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पर 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस में इधर आकर के माइनस में, प्लस में इधर आकर के माइनस में, क्या बच जाएगा? 0। ये भी x स्क्वायर वाला पद, ये भी क्या है? x स्क्वायर, और ये भी क्या है? x। अब प्लस प्लस 5 2 7, 7 में से एगो घटेगा 6, तो 6x स्क्वायर माइनस 3 बराबर, सॉरी 5x से गलती हो गया, तो वह सिर्फ 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस कितना 3, इतना आया है। पता द्विघात में है, अतः द्विघात बहुपद में है। द्विघात बहुपद में समझ गया ना? क्या समझ गया नीला? क्या हुआ? क्या जाओ जानता? चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या टूटेगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर प्लस कितना 2, तो a स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर, b स्क्वायर में x का स्क्वायर प्लस 2ab की माइनस 2ab माइनस 2, a का मान कितना है 3, b का मान कितना x प्लस कितना 4। हल कीजिए वो 3x स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर 3 गुना 6x प्लस कितना 4। अब देखिए सबको इस साइड कर देना, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, प्लस में इधर आकर के माइनस में, प्लस में इधर आकर के माइनस में ना, माइनस में इधर आकर के प्लस में, प्लस में इधर आकर के बराबर क्या हो जाएगा 0। चलो x स्क्वायर बोला है यहाँ है, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा क्या बचेगा 3x स्क्वायर। x बोला देखिए
या इन खाली है तो क्या हो जाएगा 6x। अब देखिए अंक वाला 9 और 4 13, अब 13 में से 2 घट जाएगा क्या बचेगा -11 माइनस बराबर द्विघात में है अतः यह द्विघात बहुपद में है या द्विघात समीकरण में जो भी लिख दे अतः यह द्विघात बहुपद में। बताओ क्लियर हो गया ये टॉपिक क्लियर हो गया ना। यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब है क्या है ये बनाए हैं। चलो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इसको क्या तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab की माइनस 2ab माइनस 2 ए का मान कितना है एक्स और बी का मान कितना है 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक का स्क्वायर 1 2 गुना एक्स होगा 2x सबको इधर करेंगे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आकर के माइनस में माइनस माइनस में इधर आकर के प्लस में बराबर क्या हो जाएगा जी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस तो -2x स्क्वायर चलिए प्लस क्या बच जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। बताओ द्विघात में है द्विघात समीकरण में है कहाँ है 3 आ गया है अतः यह द्विघात बहुपद में एक्स्ट्रा ना आ गया एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो जाए दूर से नीचे रहना चाहिए ऊपर नहीं। चलिए तो अतः यह द्विघात बहुपद में नहीं है मुझे लगता है क्लियर हो गया ना। चलो लिखो मुझे लगता है ये टॉपिक क्या हो गया बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया ना मेरे तरफ से आओ लिखो अभी लास्ट है लिख लीजिए पहले जो नहीं उतारे हो गया ऐसे उससे काम नहीं चलेगा कल ही सब क्या रहना चाहिए 2 बार रिवीजन हुआ बोलने तो फिर पिटाएगा बहुत दिन से आराम कर ले था ना रिवीजन में मैथ पढ़ रहा था न होमवर्क पढ़ रहा था न निबंध पढ़ रहा था सब कुछ आज से स्टार्ट जैसे पहले चल रहा था पूछताछ भी कल से स्टार्ट सामयिक होगा रात एक वीडियो बनेगा लेकिन जैसे जैसे पारी है अब पूछेगा तब मेरा ही टाइम है ना हो गया है।
चलो बना। तो अलग टाइप का थोड़ा है, चेक करना है क्या द्विघात द्विघात बहुपद में है या नहीं। बना। हो गया, इधर ला, देखो जल्दी। जैसे क्वेश्चन लिखे वैसे लिखना है, इज नॉट इक्वल टू जीरो करके बना। हो गया, चलो। ऐसा सॉल्यूशन हम पहले भी बता चुके हैं, ऐसा हल करने के लिए नहीं बताए हैं। हो गया ना, चलो चेक करना क्या द्विघात समीकरण में है या नहीं है। चलिए हल करिए। पहले बुआ नहीं कुछ तो बटन क्या लेंगे, एक भिन्न का क्या बनेगा जोड़, भिन्न का क्या बनेगा जोड़। तो देखो सब भिन्न का क्या बनेगा जोड़, तो एक इंटू एक्स स्क्वायर का एलसीएम निकलेगा, तो क्या करेंगे गुना, तो एक गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे भागा देंगे एक्स से तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर 4 एक्स पर पावर, इससे भागा देंगे क्या हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा एक गुना एक प्लस में ना, अब बराबर क्या दो, मैं कुछ तो बटा में एक। अब क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमेशा इस साइड, कौन सा नियम से कौची बोले पढ़ा दिए तो हम क्या बोले, कौन नियम से इसे हमेशा गुना करेंगे, बरसगुणन विधि से हो गया इतनी में। कौन विधि से, बरसगुणन विधि से। बताओ हमेशा बोले थे कि बरसगुणन में ऐसा ही मल्टीप्लाई करना है, तो एक से गुना करेंगे तो बताइए चेंज होगा नहीं होगा चेंज, एक्स पावर 4 इंटू 1। चलिए इधर गुना कीजिए हुआ 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, इधर रह देंगे इसको तो इधर भेजेंगे, तो एक्स पर पावर 4 अब 1 प्लस इधर आकर के माइनस में 2x बहु अलग रहा है द्विघात समीकरण, तो 4 ना गया आता यह द्विघात समीकरण में। अगर ही कहता कि द्विघात बहुपद में है या नहीं, डायरेक्ट बोल देते नहीं, बता ना चला गया, अरे द्विघात बहुपद में ऐसे है, देखो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे डायरेक्ट बोल सकते था, मिला है नहीं है
4 ना गया है, हाँ भैया। लिखेंगे अतः यह द्विघात बहुपद में नहीं है, द्विघात बहुपद में नहीं। लास्टे लगन है ना जी, और डिस्टर्ब होगा क्लास। चलो मैं पूछता बटा में एक इंटू एक्स के एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स, इससे भागा देंगे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इससे भागा देंगे एक गुना एक बराबर वन, इस साथ इसे गुना करेंगे, एक से गुना करेंगे यही रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स गुना ये क्या हो जाएगा एक्स, इसको इधर भेज देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स बराबर 0। बता द्विघात समीकरण में है द्विघात बहुपद में, अतः यह द्विघात बहुपद में है, द्विघात बहुपद में है। यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर मैं कुछ था बटा में एक, एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स, इससे भागा देंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इससे भागा देंगे एक गुना एक वन बटा वन, इस साथ इसे गुना करेंगे एक्स क्यूब प्लस वन एक्स, प्लस में इधर आकर के माइनस में है, तीन आ गया। अब मुझे लगता है कि अब दिक्कत नहीं होगा, लिखो आपको अब यहाँ करेंगे, कल से यहाँ बैठना तुम रहे, समझ गया ना। चलो अतः यह द्विघात बहुपद में नहीं है, टॉपिक हो गया क्लियर। हो गया, आओ था आओ तुम यहाँ, चलो देखो ये स्कूल वाला गुस्सा यहाँ पर उतार देंगे है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा तो सबके दे देंगे कस के, धीरे धीरे नहीं देंगे। चलो ये टॉपिक क्लियर हो गया, इतना इतना विस्तार से हमारे सर भी नहीं बताए थे इतना अच्छा से टॉपिक को, इतना क्वेश्चन हो गया 6-7 वो 8:30 हो गया है, टॉपिक नंबर 2 हुआ, टॉपिक नंबर 3 लिखिए।
बन गया ना। अच्छा, ये टॉपिक इसमें भी दिया हुआ है, गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करने, इस चैप्टर में भी तो बता देते ना, कहा छोड़े। ऐसे ऐसे गुणनखंड हम कैनन सीखे थे, तीसरा चैप्टर में सीखे थे ना, शून्य ज्ञात करना, फर्स्ट लास्ट गुना वाला, इस चैप्टर में भी दिया हुआ है, तो कहा छोड़े, यही लिखा बता देते हैं। देखिए, गुणनखंड ज्ञात करें, टॉपिक डाल दीजिए, का दो बताएंगे, दूसरा चैप्टर में सीख चुके, तीसरा में सॉरी, गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड ज्ञात करें। क्वेश्चन रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, गुणनखंड ज्ञात करना है, बनाइए तो बनाओ, फर्स्ट लास्ट गुना करके सिर्फ बनाना है। बन गया। बन गया। हमने डांटेंगे तो कौन डांटेगा। फर्स्ट लास्ट क्या करेंगे, गुना, फर्स्ट लास्ट क्या करेंगे, गुना, तो वह एक्स स्क्वायर माइनस 10, वह प्लस गुना माइनस 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 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। अब वह 10 को क्या निकालेंगे, गुणनखंड, अब हाथ गुणनखंड निकालेंगे तो वह 2 पचे 10, 2 पचे 10। अभी 5 2 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि वह जोड़ घटा कितना आना चाहिए, माइनस 3x, माइनस कितना आना चाहिए, माइनस कितना आना चाहिए, बताइए किस प्रकार इसको लिखेंगे।
5 गुना 2 को कैसे लिखे कि -3x आएगा? -5x प्लस 2x, तो -5 में से 2 घटेगा तो -3, अब माइनस गुना प्लस माइनस, और गुना गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस, सॉरी माइनस गुना प्लस माइनस, 5 गुना 10, x इंटू एक्स। चलो तो वह x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। आजकल के जमाना में डांटने वाला कम है, तारीफ करने वाला। जहां तारीफ होगा समझिए वहां पर क्या होगा, चाहे कोई हो, ज्यादा तारीफ भी क्या है, अभी के टाइम के अनुसार, इस टाइमिंग के अनुसार, वही कलयुग के अनुसार ज्यादा तारीफ मने कुछ आगे क्या होगा, आपके साथ गड़बड़ हो सकता है। ज्यादा तारीफ, दोनों बैलेंस बना के चल रहा है तो तनी मनी आपके लिए ठीक है, लेकिन खाली तारीफे 100% चल रहा है तब वहां पर दिक्कत होगा। चलो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही x की संख्या 2, यहाँ पर x की संख्या 1, तब वह x क्या हो जाएगा, कॉमन। x क्या हो जाएगा, कॉमन। अब कॉमन मतलब क्या होता है, भागा। कॉमन मतलब भागा, तो भागा पहले चिन्हा ना, तो प्लस गुना प्लस प्लस, एक से भागा देंगे x² में x, यहाँ पे आइए प्लस गुना माइनस माइनस, एक से भागा देंगे x में कैंसिल, क्या बच जाएगा 5। वह फिक्स बात क्या, अगर यहाँ पर x माइनस 5 तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस 2, प्लस क्या 2, तो 2 कॉमन है तो प्लस गुना प्लस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा x, प्लस गुना माइनस माइनस, 2 पचे 10। चलिए बताइए कई पद बन गया बाबा, 2 पद। यहाँ भी x माइनस 5, यहाँ भी क्या है x माइनस 5, क्या हो जाएगा कॉमन, तो इस कॉमन में x प्लस 2 बराबर, नहीं ज्ञात करना था, शून्य निकाले ना, शून्य निकल हो, एकदम मुंह जहरीले एजेंट ऑरेंज कैले, x प्लस 2 बराबर 0। चलिए हमारा पर गिरा दो एजेंट ऑरेंज, बताइए एजेंट ऑरेंज को भारी मात्रा में किसने प्रयोग किया था, अमेरिका में। अमेरिका ने किन लोगों पर किया था, वियतनामी लोगों पर किया था एजेंट ऑरेंज। और क्या था, और क्या था, एजेंट ऑरेंज परमाणु था, नपाम ना, नपाम, एजेंट ऑरेंज नपाम यही लिखा है तो क्वेश्चन, जहरीला जहर है एक प्रकार का नहीं, वह इससे क्या होता है, अगर त्वचा पर गिरा तो त्वचा जल जाएगा, अगर पेड़ पौधा पर गिरा तो पेड़ पौधे की पत्तियां तुरंत क्या हो जाएगी, जैसे हमरा पर गिरा देते तुरंत हम झुलस जाएंगे। जो हुआ अभी बर्ड मीसा बने हुए हैं, मीसा मीसा हो गया ना, अगला बना, ये तो पहले भी बना ही लिए नहीं सब है? और बनाइए तो 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। सर 5 को देंगे, ज्यादा नहीं, छोड़ देते तो मन में अच्छी हो रहा था कि टॉपिक छोड़ दिए, पढ़ना है तो ऐसे तो सब जानवे करता है, पहले भी बनाए। कल से ही बैठिएगा, ठीक कितना बैठिए, इतना वो है
चलो बन गया होगा तुरंत। चलिए गुणनखंड ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना, एक ही बात है। चलो फर्स्ट और लास्ट क्या करेंगे, गुना, फर्स्ट और लास्ट गुना, तो वह 2x² गुना -6, तो प्लस गुना माइनस, माइनस 6 दूना 12 x², 12 का क्या निकालेंगे गुणनखंड, 2 छक 12, द्वितीय 6। अब 2 2 3 को इस प्रकार लिखेंगे, जोड़ घटा कितना ना चाहिए x, तो 2 दूना 4 ले लेते हैं और 3, इसको x इसको x, प्लस में लाना है, इसको प्लस में इसको क्या लिखेंगे, 4x में से 3x कटेगा तो x बच जाएगा। चलिए तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, अंक देखिए वह 2 भी कॉमन है, x भी क्या है, तो 2x क्या हो जाएगा कॉमन। अब वह कॉमन मतलब भागा, प्लस गुना प्लस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, x से भागा देंगे x² में x, यहाँ पर आइए प्लस गुना प्लस प्लस, 2 दूना 4, x से x कैंसिल। अगर यहाँ पर x -2 आया तो यहाँ भी क्या ना चाहिए, तो वो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर ही प्लस में लेंगे कि माइनस में। जब हम 10th में पढ़ते तो हम वो वाला समझ नहीं पाए थे। अब कोई ऐसा साल नहीं जहां पर गुणनखंड नहीं पूछता है, शून्य ज्ञात करना या संबंध स्थापित करना, अल्फा बीटा वाला। यहाँ पर हमको समझ ही नहीं आया था प्लस में कॉमन लेना है कि माइनस में। आप सब समझ रहे हैं ना कि तू ऐसी जबरदस्ती कर देता है, जबरदस्ती नहीं करना। देखिए यहाँ पर लाना x +2 ही लाना है। अगर देखिए अगर हम प्लस कॉमन लेते क्या लेते हैं, तो प्लस गुना माइनस, माइनस माइनस में आ रहा है तो गलती नहीं, प्लस तो क्या कॉमन लेंगे माइनस। अब देखिए माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, अंक भी कॉमन है। देखो 3 का 3, 3 दूना 3 क्या हो गया कॉमन, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा x, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूना बउआ 6, 3 दूना 6 बराबर 0। पूरा में कॉमन क्या है x + 2, x प्लस बउआ 2, शेष कॉमन बउआ 2x - 3, शून्य निकाले है ना, तो दोनों के लिए 0 देंगे, तो x + 2 बराबर भी 0। अब वह 2x - 3 बराबर भी 0। अब x का मान निकालना है, प्लस में इधर आकर के माइनस में, माइनस में इधर जाकर के प्लस में, गुना में इधर जाकर के 3/2, समझे, 8.5 हो गया है, समझा, समझ गया इला, समझा टुनटुन। अब देखो ये तो ठीक है। अब देखो रूट वाला भी कभी कभी पूछता है आपको, किस वाला हुआ, रूट वाला क्वेश्चन। मूल ज्ञात करने वो कहे या गुणनखंड, तो ऐसे ही बनाना है, क्या मूल ज्ञात करे या गुणनखंड ज्ञात करे, मूल ज्ञात करे या, तो इसी प्रकार आप बनाइएगा, मूल ज्ञात करे या गुणनखंड ज्ञात करे। तो वो अगर आपको पेजा बच रहा है ना, तो इसमें हेडिंग में डाले थे गुणनखंड ज्ञात करे, तो इसमें ऊपर एक और ये मूल ज्ञात करे, तो ऐसी बनाना है, लिख लीजिए, बच रहा था मूल ज्ञात करे। जैसे मूल कहेगा तो ऐसे ही बनाना है, गुणनखंड कहेगा तो अच्छा, गुणनखंड में यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कहाँ तक, लेकिन मूल में यहाँ तक, दोनों से गया आपको मूल ला स्पेशल टॉपिक डाले, लिख लीजिए इसी में मूल ज्ञात करें। एक स्टेप खाली आगे बढ़ जाएगा, मूल माने मान ज्ञात करना, मूल मतलब, अब गुणनखंड में रहता तो बस यही तक छोड़ देते, मतलब यहाँ तक बनाए तो मूल ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात हो गया, एगो अल्फा एगो, तो इला बन जाएगा ना। 8:30 भी हो चुका है, तो आज कितना टॉपिक सीखे, 2 टॉपिक ना, अरे तो ऐसी था ना, पहला क्या था, हाँ, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री में। चलिए रह देते, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक के मरते फिर दिक्कत हो जाएगा। कल भर आपका क्या चलेगा, बेसिक, परसों से आपका चैप्टर,
कार्यक्रम ज्यादा कुछ नहीं है, द्विघात समीकरण में नहीं है ज्यादा कुछ। तो कल अगर आपको बेसिक चलेगा टॉपिक में, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क देंगे। बड़ी दिन से तू सब आराम कर रहा था। चलिए दोनों टॉपिक से देते हैं। ठीक है, चेक करें होमवर्क में बउआ SW लिखिए, चेक करें, चेक करें कि कौन द्विघात बहुपद में है। कौन सी हुआ? अचुआरू तोरा की होलो? अभी 10 बजे तक चलेगा। हम बोले थे ना खाना खा के आना है सबको, कि सब लड़वा रहा है इतना ही। तो उदास हो जाएगा तो हम कैसे जी पाएंगे बता। चलो लिखो, ये लिखता है 80। वो घटना बताए, ढोलक ताश खाना वाना में पैसा खर्चा होता है ना शादी ब्याह में, घटना है सही है। पैसा बगैर खाना वाना खिलाए हुए, ये सब जो ढोलक वोलक बज रहा है, ये सब बगैर किए हुए, बस किया खर्चा उर्चा हटा दिया, बस वो घर खरीद लिया, लड़की भी खुश लड़का भी खुश, नया घर से खाना खिलाता है ना, बाकी सब में नहीं लगता, 3-4 लाख लग ही जाता है। दोनों तरफ से राजी हुआ, ये राज के नहीं दूसरा राज का घटना है, और एक नया क्या खरीद लिया घर, तो फायदा हुआ कि नहीं, हमेशा के लिए हो गया। अरे 4-5 लाख खर्चा होता है ना, 20 खर्चा मतलब नॉर्मल ही हुआ, एक मिडिल क्लास में 4-5 लाख लगभग हुआ है। अब नौकरी तनी मनी ग्रुप डीओ लगल है तो 20 लाख पार है, अगर बिहार पुलिस ला 50 लाख पार हो गया, तो 20 लाख में पहले मांगेगा बिहार पुलिस ला, 20 लाख तिलक है, ग्रुप डी में 5 लाख तिलक है ना। हम खाली बताए हैं, तू सब ऐसे नहीं करना, कर सकता है, पैसा बच सकता है ना। चलो ठीक है,
फिर समाज का जी क्या कहेगा भैया? समाज कुछ नहीं कहे, समाज खाने फिर बचा लिया। गुल्लू यहाँ तो सब कॉपी किताब यही रह जाएगा, हिस्ट्री वाला है। हो गया ना, आगे लिखिए। दस हो गया है, 10 कुछ ज्यादा हो गया। कितना हो गया? और दे कि रहने दे, गौर दे। इतना बना लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, चेक करने वाला अब लिखिए, मूल ज्ञात करे या गुणनखंड ज्ञात करे। ये क्या टाइप में, दोनों टाइप से लेते हैं लिया। देखिए, मूल ज्ञात करे, मूल ज्ञात करे, बस सिंपल हो गया। इधर लिख लिख लिख। आओ, मूल ज्ञात करे लिखिए। देखो पहला, बस रहने दीजिए 5 को। चलिए, ज्यादा थोड़े दिए हैं, बड़ी दिनेश की सब आराम कर रहा था। हो गया ना, तो अब कल मैथ पढ़ेंगे।